यस सर, कंटिन्यू कीजिए सर। लेट्स स्टार्ट। यस सर। रविंद्र पाल जी, हाँ रविंद्र पाल जी क्या पूछना चाहते हैं? व्हाट डू वांट टू आस्क? रविंद्र पाल जी। सर मे आई आस्क अ क्वेश्चन सर? सर मे आई आस्क क्वेश्चन सर? रविंद्र पाल जी बोल रहे हैं? नहीं सर, मैं एमके सिंह बोल रहा हूँ जी सर। मैं क्लॉज 13 के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ। एक एजेंसी ने कोई मटेरियल जो साइट पर गिराया वो मैंने फ्रॉड केस था एक तरह से। उन्होंने जो ऑथराइज डीलर से, हेलो, ऑथराइज डीलर से उन्होंने नहीं लेके दूसरे अनऑथराइज जो मैंने ऑथराइज नहीं थे उनसे उन्होंने माल ले लिया और उसके अगेंस्ट में एफआईआर हो गई। फिर पुलिस आके और उनको अरेस्ट किया और उनका मटेरियल जब्त करके ले गया। तो क्या इस पर क्लॉज 13 के अकॉर्डिंग उस कॉन्ट्रैक्टर पर एक्शन ले सकते हैं? क्लॉज 13 में क्यों एक्शन लेना चाहते हो? तो उस पर क्या एक्शन लेंगे? फ्रॉड का केस हो गया ना एक। तो उस पर तो कोई एक्शन तो लेना पड़ेगा। क्लाइंट लेटर लिख रहा है कि आपने क्या एक्शन लिया वो बताइए। नहीं तो ये नहीं, कॉन्ट्रैक्ट इज गोइंग ऑन। यस सर। तो यू टेक एक्शन अंडर, अगर आप उससे काम करवाना चाहते हैं, नहीं करवाना चाहते बाकी का? नहीं वो नहीं है, क्लाइंट लेटर लिख रहा है कि ये मेरे प्रेस्टीज की बात है, हमारे कैंपस में पुलिस आ गई, पूरा पेपर मीडिया में बात छप गई, तो आपने उस कॉन्ट्रैक्टर पर क्या एक्शन लिया है? तो क्या क्लॉज 13 के अकॉर्डिंग उस पर हम एक्शन ले सकते हैं फ्रॉड का केस करके? नहीं, क्लॉज 13 तो है क्लोजर ऑफ द वर्क है, तो क्लॉज 13 में तो एक्शन नहीं होगा। जहां यू कैन टेक एक्शन अंडर क्लॉज 10A। 10A में उस whether the matters are under as per specification. यस सर। हेलो। हाँ यस सर। हाँ सर। हेलो सर। as per specification or not? अनऑथराइज्ड डीलर से लिया है, whether material is as per specification. हेलो एमपीसी जी बोलिए। हेलो हेलो। हाँ हेलो सर। हेलो। हाँ हेलो सर। हाँ एमपीसी बोलिए। हाँ सर, मैंने कहा कि वो मटेरियल जिस दिन गिराया उसके आफ्टर 2 days पुलिस कैम and they seized the material. Seize the material and material is lying at site. Was lying at site, but it was seized by the police. Seize site पर किया है या ले गए उठा के? ले गया उठा के सर, पुलिस उठा के ले गई सर। उठा के ले गई है ना जी। तो इन केस उसने फोर्जरी की है, यस सर, क्लॉज 3 बनता है। आप उसके आवाज नहीं आ रही है सर। कहाँ? आवाज नहीं आ रही है सर। आर यू है? हेलो सर। नेट वाला पॉट लगाने को नहीं दे देगा। हेलो। हाँ सर सर सर। हेलो। हाँ सर, आवाज आ रही है सर आपकी। बोलिए सर, आवाज आ रही है आपकी सर। हाँ आप उसकी प्रोग्रेस खुश हैं ठेकेदार की प्रोग्रेस से? सर आवाज कट रही है सर। हेलो। हाँ सर, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम विद द कॉन्ट्रैक्टर now. This is a new, there is no any other problem with that contractor. Hello sir. Only this, yes, this time this problem has arisen. The material has been brought by the contractor. The contractor is asking that
he has taken the material of approved quality, but the dealer who has given him, he has made fraud with him. हाँ हम लोग को उसको क्या लेना देना है, वो कहाँ से लाया और वो डीलर ऑथराइज है या नहीं है, उससे तो हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा तो ये है, आफ्टर ऑल ये रिजल्ट ये निकला कि वो मटेरियल उन्होंने गलत तरीके से लाया यहाँ, और उसके आधार पर पुलिस आ गई, एफआईआर हो गया, मटेरियल सीज हो गया। अब क्लाइंट बार बार ये लेटर लिख रही है कि आपने इस कॉन्ट्रैक्टर पर क्या एक्शन लिया, क्योंकि ये हमारे डिपार्टमेंट और कैंपस के प्रेस्टीज की बात है, मीडिया में, पेपर में, सारे जगह फ्लैश कर गई ये बात। डिपार्टमेंट कौन सा है? कोर्ट से जब तक एक्शन नहीं हो तब तक पुलिस एक्शन के बेस पे जो है आप कोई एक्शन नहीं ले सकते। नहीं, हेलो, केस हो जाना जो है मैथली जो है। ये कौन सा डिपार्टमेंट है सर? ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है सर। अच्छा, you write to the client that such as a material brought at site has been seized by the police. Yes, sir. That material has not been used in the work at all. Yes, sir. Already removed from the site. Yes. There is no question of doing any substandard work with that material in the work. So we are going on as per we are going on with the work. अगर आप उसे काम करो, कॉन्ट्रैक्टर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कॉन्ट्रैक्टर से प्रॉब्लम है तो यू इशू दिस नोटिस अंडर क्लॉज 3, वो रिप्लाई देता है, उस रिप्लाई पर सेटिस्फैक्टरी मान के यू कैन फाइल इट केस। भाई हमने पूछा था, he has replied, he has material has already been taken from the side, matter under investigation with the police, action will be taken against the contractor by the police in due time, you can reply। लेकिन वर्क से कोई लेना देना नहीं है अगर उसने उठा लिया सामान तो। ओके सर, ओके। अदरवाइज अगर ऐसा कोई केस हो जाता है आगे से तो यू इशू नोटिस अंडर क्लॉज 3, 4 या 5 है, उसमें इशू कर सकते हैं। इंटीग्रिटी डाउटफुल में इशू कर सकते हैं नोटिस उसको। ओके सर, थैंक यू। सर क्लॉज 14 से संबंधित था सर एक क्लैरिफिकेशन। सर पूछिए सर। जो क्लॉज 14 में है कि जो हम वर्क कुछ उनसे छीन के दूसरे रिटेंडर करके देते हैं तो 10% हम काट सकते हैं पुराने वाले कॉन्ट्रैक्टर से, पुराने कॉन्ट्रैक्ट से। तो वो कौन सा अमाउंट होगा सर, नए कॉन्ट्रैक्ट का टेंडर अमाउंट या पुराने वाले का? हेलो, नए वाले कॉन्ट्रैक्ट का 10% एक्सेस काटेंगे वो कॉन्ट्रैक्टर के बेस्ट प्राइस पे या फिर पुराने वाले के बेस्ट प्राइस पे? वो तो टेंडर अमाउंट पुराने वाले का होगा, पुराने वाले के बेस पे। जो पुरानी टेंडर कॉस्ट थी आपकी, जो टेंडर कॉस्ट ओल्ड टेंडर कॉस्ट थी उसका 10%। मतलब पुराने वाले रेट का 10% प्लस होगा नहीं सर? पुराने वाले, ये जो आप रेट से यू आर कंफ्यूजिंग विद रेट, यू 10 the liability excess liability amount may be limited to 10% of the tender value। जो भी पिछली टेंडर वैल्यू थी उसका 10% लेना है। वो तो पार्शियल वर्क के लिए हम कर रहे हैं ना सर। हाँ, पार्शियल। 2 करोड़ का वर्क है तो 2 करोड़ 20 लाख रुपए तक उससे हम रिकवर कर सकते हैं। यस, व्हाई नॉट, राइट। मतलब वो नहीं करना कि उतनी आइटम का 10% लेना है उससे, वो नहीं है। 10% ऑफ टेंडर अमाउंट, टेंडर अमाउंट मींस होल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। यस, होल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू से इट इज 100 करोड़ और 2 करोड़ का हमने बैलेंस वर्क करवाया रजिस्ट्रेशन कॉस्ट पे, तो 2 करोड़ 20 लाख रुपए तक मैक्सिमम हम रिकवर कर सकते हैं पुराने कॉन्ट्रैक्ट। अगर एक्सेस एक्सपेंडिचर हो रहा है आपका तो यस, अगर एक पार्ट वर्क ले सकते हैं सर उनसे। यस, व्हाई नॉट। नाउ we come on CPWD works manual. First we come to preamble of the manual. Preamble means introduction or preface of the book. The CPWD solely resolved to achieve customer satisfaction through quality, timely delivery and transparency in effective execution of the works and delivery of services while adhering to the principles of sustainable development. Now the main thrust has been given on customer satisfaction. The work should be to the satisfaction of the client. And how satisfaction will be made? Satisfaction will be made through the first thing is quality, timely delivery. You have to complete the work within targeted period, and transparency in effective execution. Transparency should be there, and delivery of services
while adhering the principle of sustaining development. Sustaining development means to fulfill the need of present generation of the resources as well as the expectation of the future generation. Means अगर कोई resource है हम अपनी भी पूर्ति करें और आने वाले के भी उसमें कमी ना हो. It is called sustainable development. So this is the motto or this is the main theme of CPWD nowadays, that to achieve customer satisfaction, first quality, timely delivery, transparency, effective execution, deliver services, and adhere to the principle of sustaining development. The manual has been divided now 4 parts. First part is general provisions common to both construction and maintenance. 2, provision related to construction works. 3, part 3, provision related to maintenance works. And part 4 is provision related to green building and sustainable measurements. The financial powers, which were earlier part of the CPWD Works Manual 2014, are now given separately as component of financial power delegated to CPWD officers. This component of financial powers has not been approved so far. So you have to use whatever financial powers has been given in CPWD Works Manual 2014. Preamble has been added to the manual, which defines the guiding spirit of the various provisions included in this manual. Means you have to, preamble means you have to work to get customer satisfaction through quality, timely delivery, transparency, effective supervision, and delivery of services, adhering to the principle of sustaining development. The manual follows the ordinary sequence of education of the construction and maintenance, including pre-construction and pre-maintenance activities. SOPs, Standard Operating Procedures for the CPWD Works Manual 2019 in general, are a compendium of standard procedure and workflows as prevalent in CPWD. Whatever earlier procedure was in 2014 manual, it has been given now in shape of standing operating procedure. It shall always be open where authorities of one or more levels may be missing for a higher authority to exercise the power delegated to a lower authority. If lower authority is not available or circumstances are there, he is not in position to take action, then higher authority take action as power given to the lower category. Similarly, whenever any lower authority fails to take actions or exercise his her delegated powers, it will always be open to the higher authority to exercise the powers of lower authority, but with recorded regions if the requirement to work so demand. If higher authority is using the power of a lower authority, you have to mention the reason why he is not in position to deliver his services or he is absent. Whatever the case, you have to require the reason. Relaxation of any provision of the SOP in the interest of requirement of the work, in keeping with the provision in the preamble to the CPWD Works Manual 2019, would be allowed by any officer by the next higher authority not below the rank of C with recorded regions. In relaxation SOPs, higher authority द्वारा की जाती है provided. हेलो सर, चीफ इंजीनियर को चेंज कर दिया गया 19 फरवरी में. ये अब एसडीजी या एडीजी कर सकते हैं, चीफ इंजीनियर नहीं कर सकते. ये 19 फरवरी 2020 को डीजी मैन 396 करके जो करेक्शन आया है उसमें एडीजी और एसडीजी कर दिया गया है चीफ इंजीनियर की जगह. ठीक है, वो पढ़ सकते हैं आप, लेकिन अभी करेक्शन इसमें करेक्शन मैनुअल में आ गया. करेक्शन मैनुअल का करेक्शन आ गया डीजी मैन 396 396 मैं देख लूंगा, मैं देखा नहीं. ठीक जी सर. यू फील जो अब वर्क्स मैनुअल आया ये पहले से ठीक है? नहीं सर. डू यू ऑल फील? नो. बेकार है एकदम. हैं? बिल्कुल ठीक नहीं है. बहुत बेकार है जी. इसमें तो एक भी आए, दो चीजें, तीन चीजें देखो. थोड़ा मुझे पता चल जाए कौन बोल रहे हैं, फिर मैं बताऊंगा ये क्यों अच्छा हो गया. मोहम्मद परवेज खान. हाँ खान जी बताइए क्या ठीक नहीं है इसमें. अब तो पहली बात तो कंपेंडियम ऑफ पावर नहीं है.
दूसरी बात वो जो तो अब आ है जाएगा, आने वाला है। वो इतने साल में नहीं आया। उसके बाद जो है अब ईओटी के लिए कोई प्रोविजन जो है ढंग से दिए नहीं है सर। पुराना वाला जो है चल रहा है जो है हिंड्रेंस का जो है एक्चुअली जो है इसमें कॉरेस्पॉन्डेंस बेस्ड दिया हुआ है, लेकिन कॉरेस्पॉन्डेंस बेस्ड पे आप जो है कोई वेटेज या वो डिसाइड नहीं कर सकते तब तक ऑफिसर ट्रांसफर हो जाते हैं, वर्क चलता रहता है। बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन इसमें हो गई है। नहीं तो इसका मतलब क्लोज 5 और क्लोज 12 जो मैंने आपको बताया उसमें फिर ऐसा कुछ नहीं लगा आपको कि अब ठीक हो गया है? नहीं, मैनुअल प्रोविजन की बात कर रहे हैं कि उसमें जो पहले जो प्रोविजन दिए गए थे वो प्रोविजन जो है अब हटा दिए गए हैं। अब सिर्फ जो है कॉरेस्पॉन्डेंस बेस्ड हो गया है। बीच में ये बात हुई थी कि जो है वेब बेस्ड होगा, हिंड्रेंस रजिस्टर वो भी हटा दिया गया है। तो अब सिर्फ कॉरेस्पॉन्डेंस बेस्ड जो है हमें हिंड्रेंस रिकॉर्ड करनी है। वो तो एक तरह का आर्बिट्रेशन हम खुद ही जो है अपने डिपार्टमेंट के अंदर लड़ रहे हैं आर्बिट्रेशन में जाने से पहले। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन कुछ अच्छे के साथ खराब हो, लेकिन अब जो आप बिल्कुल ऐसे कह रहे हैं ऐसे बेकार नहीं हुआ। अब आपके पास तो इतना क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं हर एक मामले में। पहले डिस्क्रिप्टिव पावर थी, अब डिस्क्रिप्टिव पावर कहीं भी नहीं है जी। कुछ पार्ट तो इतना क्लियर दे दिया आपको सब कुछ काम करने के लिए, आपके ऑफिसर्स को इन्वॉल्व कर दिया। पहले जेई बेचारे सर पकड़ के बैठे रहते थे, अब तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है किसी में। दूसरा जो एसओपी अलग कर दिया गया, अब एसओपी का कितना वेटेज है मैनुअल के ऊपर जो है ये कहीं जो है हमें डिफाइंड नहीं है। तो अब आप इसको कैसे कहेंगे एसओपी जो है अगर फॉलो किया नहीं तो मैनुअल को जो है मैनुअल अपने आप में कंप्लीट नहीं है ना, वो हर जगह पे एसओपी को रेफर करता है। एसओपी दो चीजें रेफर करना पड़ता है। ये तो आपको इसलिए कहा कि आप मैनुअल छोटा सा मैनुअल हो गया, उसको आप रख सकते हैं आराम से। ये सर सिर्फ कॉस्मेटिक चेंज हुआ है। आगे डिस्कस करेंगे। कॉस्मेटिक चेंज है सर, एसओपी इज एज ए पार्ट ऑफ मैनुअल। लेकिन हाँ, यू कैन से दैट, बट द इंस्ट्रक्शंस हैव बीन गिवन क्लियरली। पहले इंस्ट्रक्शंस नहीं थी, पहले एक्सीएम के लेवल तक ही चीजें ठीक घूमती रहती थी। अब सबकी ड्यूटी अपनी अलग अलग कर दी है। हेलो, एक चेंज अच्छा हुआ है कि क्वालिटी के लिए पीएस अथॉरिटी को जिम्मेदार बनाया गया। अब ये वो तो कर रही है। नहीं तो पहले भी देखा जाए इंस्पेक्शन के हिसाब से पहले भी वो रेस्पॉन्सिबल था। अब क्लियर लिख दिया है, अर्लियर ही वाज आल्सो रेस्पॉन्सिबल। पहले तो सर यही पे निपटा देते थे। And the manual should be read as imposing a positive duty on civil duty officers for timely delivery of works with quality. Now, main emphasis has been given on quality. In case of any conflicting provisions in manual SOPs vis-a-vis the general condition of contact, the provision made in GC shall prevail in contact management. Similarly, acts, laws as notified by the government, GFR provisions and CPC guidelines shall prevail over provisions of the manual and the SOPs. Now, salient features of works manual. The CBWT works manual 2019 has been made nimble. Nimble means chust, furtila, and concise, to say more in few words, which enhances its ease of reading, understanding, and use. The manual aims to achieve customer satisfaction through quality, timely delivery, and transparency in effective execution of the works by simplifying procedure to improve client interface, eliminate delays, improve responsiveness and service delivery, improve productivity, avoid arbitration and litigation. To the extent possible, workflows has been redesigned in such a way that for work execution operations, only minimum levels in hierarchy of approval, that is technical sanctioning authority and site manager will be required. The powers of the officers manning these levels shall be determined by their rank as per the commodium of financial powers delegated to civil duty officers, issued separately after approval of the competent authority. Make in India public procurement policy, use of C&D waste, use of fly ash bricks, Skill India policy, dust and pollution control measures in construction as notified by CBW director from time to time have been made part of the manual. The provision of special purpose vehicle SPV included in the larger magnitude projects as notified by the director from time to time. Now this provision of special public vehicle for the
large magnitude project where the agency at the stage is not in taking the action considering financial constraints, then the SCPB comes in picture. In SPB, the officers of the CPWD and the department are included in SPB to execute the work as per terms and conditions of the contract. Provision of appointing IEM, independent external monitor, for large magnitude project included and notified by the director from time to time. At present, there is provision of independent external monitor for the works more than 300 crores. Administrative setup for educational work to be decided by DG or any other authority designated by the director from time to time. Means administrative setup can be changed by DG or designated authority. Relaxation of any provision of the SOPs in the interest of the requirement of works in keeping with the provision in the preamble to the Civil Works Manual 2019 will be allowed by the next higher authority, not below the rank of chief engineer with recorded regions. If some relaxation in SOP is required, will be given by the next higher authority, not below the rank of CE, and you have to keep in mind the provisions of preamble. Preamble means customer satisfaction through quality, timely delivery, transparency in education, and adherence to principle of the sustainable development. Department charges are to be levied only for the works of PSUs, local bodies and private organized, etc. हाँ, खान साहब पूछिए. हेलो. यस सर कंटिन्यू रखिए सर. हाँ तो उठा रहे. ठीक है. सर ये व्हाट इज दिस SPB? No expenditure over the A&ES is permissible without approval of the client in budgeted works of MOHU. Sir, I have a question regarding IEM. A&ES is कर सकता है और इसकी कंडीशंस क्या है सर? इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल मॉनिटर के लिए कौन अपॉइंट कर सकता है और इसकी क्या कंडीशंस हैं सर जो रिक्वायर्ड होती हैं इसको अपॉइंट करने के लिए? हाँ, क्या कह रहे हैं बताइए, पूछिए, दोबारा पूछिए जरा. सर इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल मॉनिटर के लिए क्या कंडीशंस फुलफिल करनी होती हैं और ये कौन अपॉइंट करेगा सर? अपॉइंट ऑलरेडी ये कर दिए गए, सर्कुलेट कर दिए, ये डीजी करते हैं और ये सर्कुलेट किया हुआ है. ये अभी आप इसमें जुलाई के लास्ट में देखेंगे सर्कुलर निकले हैं, अप्रूव हुए हैं, अलग अलग एरिया के लिए अलग हुए. उसमें स्टेशन वाइज है, यू कैन चूज फ्रॉम देम. सर ये अपॉइंट कौन करेगा सर इन दी एंड? किसका? सर ये जो IEM लिस्ट जैसे आ गई हमको बता दिया कि इसमें से ले लीजिए, इसका फाइनल अपॉइंटमेंट कौन करेगा सर? CVC ने करा है. अपॉन लिस्ट है 300 लाख से जो भी वर्क बड़े हैं, 300 लाख से जो भी वर्क बड़े हैं, NIT अपॉइंटिंग अथॉरिटी उसको डालेगी अपने उसमें NIT में. ओके, तो TS अथॉरिटी अपॉइंट करेगा सर? अपॉइंट है 3 लोग हैं पूरे इंडिया में डिपार्टमेंट के लिए, वही लोग जो है कंटिन्यू कर रहे हैं. मिस्टर NIT अपॉइंटिंग अथॉरिटी डालेगी अपने NIT में. ये तो ऑलरेडी अप्रूव किए हुए हैं. और 300 करोड़ सर, 300 करोड़, मोर देन 300 करोड़ चल रही है कि उसको अपॉइंट कौन करेगा? SDG करेंगे? If the estimated cost is rupees 300 or more. It is more than 300 crore. More than 300 sir. Or more. More than 300 sir. ये CBC ने फिक्स किए हुए हैं, डिपार्टमेंट ने इसको सर्कुलेट किया हुआ है, DG की तरफ से आया हुआ है. सर बट सर प्रॉब्लम यही है कि वो अपॉइंटमेंट उस लिस्ट में से जिस एक आदमी का करना है सर, वो कौन करेगा सर? वो चीफ इंजीनियर करेंगे, SDG NIT अपॉइंटिंग अथॉरिटी सर, NIT अपॉइंटिंग अथॉरिटी करेगा. सर ये IEM पूरे इंडिया के लिए 3 लोग हैं जो 3 ही लोग हैं पूरे सिक्योरिटी के लिए. 3 नहीं 10-12 की लिस्ट है, 3 तो अभी ऐड किए गए हैं उसमें. नहीं सर वो 3 ही हैं, उसके अलावा कोई लिस्ट अलग से नहीं. अभी 3 है, पहले भी एक लिस्ट है. अच्छा, लेकिन जो है पूरी अभी जो सिक्योरिटी मूव कर रहे हैं वो 3 लोग कर रहे हैं. मिस्टर 2 सुब्रमण्यम एंड मिस्टर अरोड़ा, ऐसे 3 लोग हैं. हाँ, अभी 3 का भी सर्कुलर आया है जी. सिर्फ 3 का ही आया है.
2019 में जो लिस्ट निकली थी उसमें करीब 146 लोग थे उसमें। वो अलग अलग Client department सिक्योरिटी के लिए 3 लोग हैं। वो स्टेशन वाइज है, उनके स्टेशन वाइज अवेलेबल है। सर इनके ऊपर जो इनके विजिट का खर्चा होता है सर और इनके अपॉइंटमेंट का जो कंपनसेशन है वो क्लाइंट डिपार्टमेंट से फंड ले सकते हैं, क्योंकि सर ये पीई में इंक्लूड नहीं रहता है। तो वक्त से तो लेंगे, और कहाँ से लेंगे, कहाँ से दोगे आप? ये तो सब वक्त से ही आएगा निकल के। सर अभी परसों इसका सर्कुलर आया है, ज्यादा फीस नहीं है उनकी, शायद हाँ, अभी कल परसों 3 आदमियों के आए, 6 आदमियों का आया है। ओके सर, ओके थैंक यू। बाकी इसमें तो आपको फायदा है, साइड स्टाफ को फायदा है। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करेगा आपसे। Now, no expenditure over the ANDS is permissible without सर डिपॉजिट वर्क में ANDS से ऊपर खर्च कर सकते हैं? No, not at all. तो ये जो आगे आ रहा है, मैं बताऊंगा, आगे भी बताऊंगा, आ रहा है आगे भी। डिपॉजिट वर्क में बिल्कुल नहीं कर सकते बिना क्लाइंट के अप्रूवल के या प्रिंसिपल अप्रूवल के, बिल्कुल भी। बस्ती वर्क में 10% तक जा सकते हैं। एंड द डेफिनेशन ऑफ TS इज सिंप्लीफाइड। एक पूछिए, आप एक साथ पूछते। हेलो हेलो, यस सर कंटिन्यू कीजिए। एक पूछिए कोई। Now the definition of technical sanction has been simplified. Earlier the definition was technical sanction amount to a guarantee that the proposal are technically sound and the estimate are accurately prepared and are based on adequate data. Now definition has been simplified. A certificate that the detailed estimate has been proposed, prepared and approved on the basis of properly detailed design. Hence, now earlier the responsibility was also said by other people like planning people also, and was very complicated. Means estimate has been prepared accurately based on adequate data. Now it is on the basis of properly detailed design. A certificate that the detailed estimate has been prepared and approved on the basis of a properly detailed design. Now TS will be issued only after the design has been made, detailed design has been made. So definition of the TS has been simplified. Powers to undertake deposit work have been delegated to various levels of supervisory officer. If this power earlier was up to the level of superintendent, now this has been delegated, is to be issued. Powers to split any sanction or combine various sanctions are now delegated to various levels of supervisory officers. Power to sanction excess item deviation simplified and delegated further. The design and build EPC contract method to determine reasonableness of prices made clear and simple. In case of EPC, you will justify the cost by preparing the estimate based on plenty rate plus cost index at that time, or comparing the cost of already similar completed building or any other method as decided by the competent authority. In this case, chief engineer. So for a designable EPC, reasonableness has been made simple. You can compare with your primary estimate plus cost index or similarly constructed building cost, जिसमें जो भी है you can compare the cost and you can find out your reasonable cost. Department architects or private consultant as the case may be to prepare concept design, preliminary design, specific etc. before framing of PV in design build EPC made. Case may be to the prepare drawing estimate etc. before framing. सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ सर ये EPC मोड 3 में जब डिजाइन हमको
आर्किटेक्चरल ड्राइंग और स्ट्रक्चरल ड्राइंग क्लाइंट प्रोवाइड करता है, तो उस केस हमको एनआईटी अप्रूविंग अथॉरिटी से टीएस सर्टिफिकेट लेना चाहिए क्या सर? नहीं लेना चाहिए सर, बट डिजाइन तो इसमें हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कॉन्ट्रैक्टर तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है, जनरल है, हमको ये देखना है ब्रॉडली ठीक है कि नहीं है, बाकी सब कुछ उसका है, मटेरियल उसका है, इंजीनियरिंग उसकी है, सेफ्टी उसकी है, क्वालिटी उसकी, सब कुछ उसी का उसमें। तो ईपीसी मोड में सर फिर टीएस का आवश्यकता नहीं है अगर ईपीसी मोड सी में? ओके सर, ओके। फॉर डिजाइन एंड बिल्ड EPC contract agreement sanction will not be required. For maintenance works, TS would be required only for rehabilitation works, not for general maintenance works. General maintenance works में नहीं चाहिए, only rehabilitation works में चाहिए। सर इसमें सॉफ्ट ड्राइंग्स वगैरह ड्यूरिंग एजुकेशन जो बनाते हैं या बिफोर एजुकेशन आफ्टर द अवार्ड ऑफ वर्क, इट इज होल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर। दोबारा बोलेंगे। सॉफ्ट ड्राइंग्स होती हैं डिजाइनिंग से रिलेटेड इलेक्ट्रिकल पार्ट में, तो इट इज होल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर। यस, इफ 100% responsibility contractor की है। Only department, we are only concerned that the whatever provisions have been taken in design are as per the Indian IS code or applicable at prevailing circumstances, वो ठीक होने चाहिए, बाकी सब रेस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है। अब ये ना हो कि उसमें डिजाइन लोड ही उसने गलत लिखा है, वर्क इज गोइंग ऑन, आपने अप्रूव करके दे दिया। अप्रूव करना है ब्रॉड डाटा देख के, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर नहीं है बिल्कुल भी। कॉन्ट्रैक्टर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। It is clearly mentioned in guidelines of EPC or in NIT papers of EPC contracts. Now, full power delegate to NIT approving authority to include conditions of grant of mobilization advance in contracts of value ₹5 crores and above, or as notified from time to time. The power to keep mobilization advance. हेलो, स्लाइड चेंज नहीं हो रही थी। हो गया, चले आगे। यस, engagement of concession will be done by TS authority with recorded regions as per the delegation of financial powers. Earlier this power was with the chief engineer, now engagement will be made by the TS authority, who is our technical sanction authority. The scope of utilization of contingency of sanction work expanded. List of items under emergent works expanded. आगे define करूँगा, इसको आगे आ रहा। Revised TS is required to be issued only on deviation in scope of the work due to structural requirement. Otherwise, no revised TS is required. Limit of engaging TA and PQA will be as per directions issued from time to time by the CPWD director. At present, elaborate कर देते हैं. More than 20 crore TPQA is to be engaged in budgeted works, in deposit work as per terms and conditions of MOU. तो ये point number 23 elaborate कर देते हैं. Revised TS is required to be issued only on deviation in scope of the work due to structure requirement. अगर scope डिजाइन में कोई स्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट की वजह से अगर कोई चेंज हुआ तभी रिवाइज टीएस चाहिए। अदरवाइज पहले क्या करते थे कि अगर कॉस्ट बढ़ गया तब भी रिवाइज टीएस इशू करते थे। नाउ इट इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। ओनली रिवाइज टीएस रिक्वायर्ड टू इशू ओनली ऑन डेविएशन इन स्कोप ऑफ वर्क ड्यू टू स्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट। कॉस्ट बढ़ने से रिवाइज टीएस नहीं करनी है। अगर इसके स्कोप ऑफ वर्क बढ़ा है स्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट की वजह से तभी रिवाइज टीएस करनी है, अथवा नहीं करनी है। Earlier, if ES amount is exceeded, invariably revised TS was issued. QA unit of CPWD has been made responsible for quality of item checked by them. Quality unit CPWD जो भी यहाँ भी चेक करेगी, जिस आइटम को चेक करेगी उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी उसके क्वालिटी की इट लाइज विद द QA unit. And
The TS authority shall be responsible for overall quality of the work. TS authority overall quality के लिए, and QA unit की भी, ये भी QA unit को देखना है कि जो defects हैं in the work जो इन्होंने inspection किए हैं should be rectified within the stipulated period. It is the duty of QA unit. This has been new added in 2019. Separate chapter of maintenance work included. Taking up maintenance of building not constructed by CPW to be approved by an officer of the rank of C and above. PE to be sent by the officer competent to send PE of major component of the work. Major component की PE जिसको भेजना है वो estimate को आगे भेजेगा. Tender for all special. For overall quality के लिए TS authority is responsible sir. Engineer in charge responsible नहीं है sir. For overall quality of the work के लिए TS authority is responsible sir. Yes, 100%. For quality, what about the role of engineer in charge, sir? Engineer in charge is also responsible. Hello. Hello. दोबारा पूछिए. For quality of the work, TS authority is only responsible. Hello. आपका आवाज क्लियर नहीं आ रही है. रोहन जी पूछिए क्या पूछ रहे हैं. हाँ सर, क्वेश्चन ये था कि सर जैसे हम पीई बनाते हैं तो हम उसमें सिविल और इलेक्ट्रिकल के मोस्टली प्रोविजंस ले लेते हैं, उसके बाद में सर हम 10C और 10CC के लिए जो है उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं सर? ऐसा कोई सर्कुलर है हमारे पास में सर? कोई सर्कुलर नहीं है. क्यों करना चाहते हैं? वो ऑलरेडी प्रोविजंस है. मैक्सिमम टेंडर आजकल सर पीई के बेस पे लगा देते हैं, तो बाद में क्लाइंट साइड से आता है कि आपने तो इतने का एस्टिमेट दिया, अब एडिशनल फंड क्यों चाहिए? अच्छा, पर ऐसे इंस्ट्रक्शन अभी नहीं है. लेकिन आप ये जो पहले करते थे उसमें पहले क्या करते थे, कॉस्ट को थोड़ा सा, अब जब 6% का तो आपके पास है ही है, वो तो बढ़ा ही सकते हैं जो एस्टिमेट. प्रॉब्लम आ रही है सर, जैसे पी पे बना के हमने लगा दिया तो सर कॉन्ट्रैक्टर उस पर कर देता है, और पहले जनरली ये है कि सर हम जब उसको आइटम रेट पे जाते थे तो वो जनरली 10% 15% बिलो आ जाता था, तो ये सब वेरिएशन उसमें कवर हो जाते थे. 5 से 7% का वेरिएशन आता है सर इसमें. अभी वो ईपीसी मोड में सर हार्डली 2-3% बिलो कोट करता है, उसका 5% वेरिएशन आ गया तो सर वो कॉस्ट एब्जॉर्ब नहीं हो पा रही है. नहीं तो इसके लिए आप इसको CSQ को नोट बनवा के क्यों नहीं भेजते? सर हम केस स्टडी कर रहे हैं उसका, लेकिन वही क्लाइंट साइड से वही फंड लेने में दिक्कत आ रहा है, तो अभी हम केस बाय केस मतलब जैसे क्वार्टर टू क्वार्टर बनाते हैं उसको भेज रहे हैं, बट वही उनकी साइड से आता है कि आप जो है इसका एक लमसम बताइए और उसका क्लॉज बताइए कि किसके हिसाब से आप ये प्रोविजनिंग कर रहे हैं. अच्छा, नहीं तो खैर नहीं तो इसमें CSQ को भी आप बना भेजिए प्रपोजल अपनी CSQ को. हेलो जी सर, उनको भी नोटिफाई करेंगे सर इसके रिगार्डिंग कि पी में 10C और 10CC कैसे ऐड करें, उसका होना चाहिए. आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है. बस ये जरूर आया था कि 1 साल से ज्यादा का पीरियड तो 1 साल के 6% आप एक्स्ट्रा कॉस्ट उसमें जोड़ सकते हैं. वही सर, वही वो सर्कुलर का ही सर देख रहे थे कि ऐसा कुछ हमको चाहिए जिसके बेस पे ये डिमांड कर सके सर. नहीं 6% वाला तो आपको इसमें भी मिल जाएगा, जो गाइडलाइंस है सबमिशन ऑफ दिस एसपी. 1 साल से ज्यादा है, कोई सर्कुलर इशू हुआ है, अगर मुझे शाम तक आया तो मैं बताऊंगा आपको. एक इशू हुआ था एक बार कि भाई इतना जोड़ सकते हैं आप. ओके सर, ओके. पर 10C 10 इनके लिए ऐसा कुछ नहीं था कि पर्टिकुलर इसके लिए आप कर सकते हैं. जी सर. 10 को थोड़ा एक्सप्लेन करिए. हेलो. उत्कर्ष जी पूछिए क्या पूछ रहे हैं. हेलो सर 10 में मेजर कंपोनेंट. अरे आप सर अपने स्पीकर की आवाज थोड़ा कम कीजिए, वॉल्यूम कम कीजिए स्पीकर का, तब सही सुनाई पड़ेगा. यहाँ पे स्पीकर की आवाज इको कर रही है. अब आप देखिए. अब हेलो मेरा तो बहुत कम कर रखा है मैंने अपने. नहीं सर आपका नहीं कर रहे हैं, अभी जो क्वेश्चन कर रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं. अच्छा ठीक है. जी जी. हाँ हेलो. हाँ सर, जैसे क्लाइंट को सिविल वर्क का डिवीजन से एस्टीमेट चला जाता है 10 नंबर में. अब अगर इलेक्ट्रिकल भी उसमें सम्मिलित है 50 लाख का, तो क्या वो 1.5 करोड़ का भेज सकता है? क्योंकि मेजर कंपोनेंट तो सिविल रहेगा और वो उसके लिए कॉम्पिटेंट है. 10 नंबर को एक्सप्लेन करें प्लीज. टोटल कॉस्ट की उसका अलग अलग नहीं, उसको क्यों नहीं भेज रहे आप? सिविल को क्यों नहीं भेज रहे? अलग क्यों भेजना चाहते हैं? हम यही तो पूछ रहे हैं कि 1.5 करोड़ का क्या
भेज सकेगा क्या? पहले एस्टीमेट कितने का भेजा है? सर मेजर कंपोनेंट 90 लाख का है सिविल, ठीक है, 40 लाख का इलेक्ट्रिकल है जी। तो 1.3 करोड़ का, क्योंकि मेजर कंपोनेंट सिविल है और सिविल उसकी पावर में आता है सिविल का अमाउंट, तो वो क्या भेजेगा। 1.3 करोड़ का ई भेज सकता है एस्टीमेट क्लाइंट नहीं को? तो जिसकी पावर है ई से ऐसी भेजेगा, और ई नहीं भेज सकता तो आजकल क्या पावर है उसको भेजने की? उसकी क्या पावर है आजकल एक्शन के आपके यहाँ? 1 करोड़ है, 1 करोड़ है क्या? 1 करोड़ 1 करोड़। हाँ तो सुप्रीम ऐसी भेजेगा सर, एक्सचेंज नहीं कर सकता जो है, ऐसी छोटा भेजेगा ऑफिस उसके अगर को ऐसी ही भेजेगा, ऐसी भेजेगा। ऐसी भेजेगा। और कंपोजिट वर्क वैसा भी जो है ई के ऊपर नहीं हैगा, ऐसी से बिलो नहीं हो सकता सर। जी हेलो, हाँ सर कंटिन्यू कीजिए। ठीक है। The tender for all specialized works to be invited from specialized agencies as well as CPWD and non-CPWD contractors subject to fulfill of eligibility criteria by them. All pre-construction activities are to be coordinated by the officer under whose TS power the A&ES amount of the work is expected to fall. तो जो pre-construction stage means A&ES आया कि नहीं आया, टेंडर लगे कि नहीं लगे, डिटेल एस्टीमेट बना के नहीं बना, उससे पहले भी जितना भी है इट विल बी मॉनिटर्ड बाय द टेक्निकल सैंक्शन अथॉरिटी। फिलिंग अप ऑफ इंस्पेक्शन रजिस्टर मेड मैंडेटरी ऑनलाइन थ्रू CPWD वेबसाइट। All measurement to be done as per provisions of GCC and abstract of schedule of measurements and payment are to be entered through PFMS portal of CPWD EMB module. Condition about publishing tender notices in press is modified. Normally, the tender is to be advertised only on Tender Bazaar, and it is not need to give to press. In unavoidable circumstances, if there is a need to send the press, then next higher authority will give the approval for advertisement and press. Earlier, हेलो, हाँ सर, ये जो 32 नंबर में है सर, फिलिंग अप ऑफ इंस्पेक्शन रजिस्टर मेड मैंडेटरी ऑनलाइन, इसका क्या मीनिंग हुआ सर? इसका थोड़ा एक्सप्लेन करें सर इसको। वेबसाइट पर जो आपकी WMS जी प्रोग्रेस देखते हैं उसमें उसको भरना है, मतलब ये शुड बी नोन टू ऑल कंस्ट्रक्शन एज वेल हायर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को पता होना चाहिए आपने इंस्पेक्शन किया और उसमें आपने क्या पाया है। अच्छा, that has to be uploaded on website. Yes. Through PIMS. Okay. Now, okay, the validity period increased to 30 days for tenders invited in single bid and 75 days from the last date of receipt of technical bid for tender invited in 2 and 3 bids. So validity for the single bid will be 30 days and 2 and bid it is 75 days. The authority declaring the matter as unsubmissible as per delegation of financial powers is now empowered to approve the method of its disposal. The authority who declared the unsubmissible, that authority will also issue the method, will approve the method for disposal. All definitions have been considered included separately at the beginning of the manual. ADG is empowered to accept decision of the DRC. Now this has been changed recently in clause 25. Now we come on works. Minor works. Works which add capital value to existing asset but do not create new asset comes under category of minor works. Original works. Works involving of new construction, site preparation, addition, alterations, special repair to newly purchased or previously abandoned building or structures, including remodeling or replacement, comes under the category of original works. Repairs and maintenance works, all works undertaken to maintain the assets in proper service condition and for maintenance and operation of all services therein. Special repair works, major repairs or replacement or remodeling of a portion of an existing structure, installation or other works which need replacement of the major component of structure installation due to major breakdowns
or its deterioration comes under the category of special repair works. Specialized works. Special works item jobs are those which require expertise, specialized skill and are educated after pre-qualification of the agencies. Upgradation. Works carried out to an existing structure pursuant to the revised norms specification as notified from time to time by the CPWD Directorate or Client Department. Upgradation of the existing structure. जैसे upgradation work in CPWD housing as per new norms, it comes under category of the upgradation works. Now the most important जिसमें हम आप सब लोग खूब जगलरी करते हैं, it is works of inescapable nature. There are two types of inescapable nature. Number one, emergent works. These are emergency works which arise all of a sudden and are of inescapable nature, requiring immediate action that cannot be broken in delay. Like one, natural calamity like earthquake, nature calamity like earthquake, blizzards, hurricanes, lightning, tornadoes, tsunami waves, floods, etc. Earthquake, blizzard means severe snowstorm. Hurricanes, a storm with a violent wind. It is hurricane. And lightning and tornadoes. Tornado means rapidly rotating column of air is called tornadoes. Other causes like explosions, erosion, fire, war, sudden collapse of building, bridge, terrorist attack, mass attack affecting civil services such as water, sewer and power supply, spread of epidemic, works required for maintaining law and order. 3. Restoration of essential services in case of accident or public breakdown, etc. Ceremonial function at the time of death of president, ex-president, vice president, ex-vice president and prime minister or ex-prime minister. Restoration of services in parliament, president, vice president house, prime minister's office, Hyderabad house, National Security Council secretariat and other buildings of national importance and prestige. Now these 6, 7, 8, these have been added very recently. Works ordered by OSD PS to PM, OSD to Deputy PM, and Vice President Secretariat to be executed by CPWD within a specific time frame. Works on a specific reference from the Secretariat to the President of India. Critical hospital services works on the requisition from the medical superintendent or equivalent. Works on a specific reference from Chief of Protocol, Ministry of External Affairs, or on his behalf for Hyderabad House, New Delhi. Now, the list of emergent work has been expanded so that there should not be any doubt to know whether this is an emergent work or not. Any other work apart from the ever declared emergent by the chief engineer or by the next height authority if there is no chief engineer. Whether this is emergent or not will be decided by the chief engineer or higher authority. To ensure transparency, uniformity while declaring the works emergent, the competent authority, that is CE, ADG, SDG, should record a certificate that number one, the work has arisen all of a sudden, the work is of inescapable nature, requiring immediate action that cannot brook any delay. The competent authority, while declaring any work as emergent, may also decide the mode of calling the quotation, whether spot or through e-tender portal duly supported with regions. In case of emergent works, the work can be got executed on the basis of spot quotations, but the spot quotation should be
collector, not below the rank of SDO. Details of works awarded on the basis of spot quotation should be compiled by each circle or zone on quarterly basis and submitted to ADG or SDG. The engineer in charge, as per his competency, shall proceed to carry out the necessary work and shall immediately intimate PO concerned that such liability is being incurred with the appropriate amount liability. The competent officer would initiate action for ANDS and accord of TS if able to regularize the liability. Such emergent work can be executed without call of tenders by issuing work order or on hand receipt by collecting spot quotations as per delegation of powers given in comparative financial power delegated to civil officers. Spot quotation shall be collected by officer not below the level of AE or AWE. So these were the regarding emergent works. Now become second nature of inescapable nature works is urgent works. We should not confuse the urgent work and emergent works. The urgent works need not to be treated at par with the works to be taken up under emergency situation. These are works which require early start. What is urgent work? Urgent works are which require early start or completion within compressed schedule and are to be taken up on top most priority at the instructions of the competent authority or on specific request of the usual department. In case of emergent works, it is not necessary whether funds are available or not, but in case of urgent work, the funds availability is to be ensured before taking up the work. Under these situations, availability of funds needs to be ensured before taking up the execution of such works. Engineer in charge shall be responsible for assessing the urgency of the work. Normally, unless situation warrants otherwise, work order shall be placed after open call of quotation with publicity through web or works up to ₹5 lakhs. Quotations for works with estimated cost more than 5 lakhs shall be invited through e-tendering platform. In case of exigency, such recorded regions, the urgent work may be executed by collecting spot quotations as per delegation in compendium in financial powers delegated to civil officers. In case of deposit works, urgent work can be taken up on written request of the client. Now, this is standard form of contract. First, percentage rate tender, Form 7. This form is used for works in which contractors are required to quote rates on percentage basis above or below the estimated cost put to tender. Item rate tender. This form is used for works in which contractors are required to quote or rates against each item of work. This form is generally under where most of the items are non-scheduled or specified items and detailed analysis it is not available. Supply of material, Form 9. This form is normally used where the purchase of material is involved. In this form, the contractor are required to quote rates for supply of required quantity of material, whether raw or finished. Piecework, Form 10. This form is used mainly in cases where it is necessary to start the work in anticipation of formal acceptance of contract. An agreement on piecework can also be drawn and contract may be cancelled as soon as regular contract is signed. हाँ परवेज जी पूछिए. हेलो परवेज जी पूछिए. सर मेरा क्वेश्चन है, वर्क ऑर्डर के केस में टीएस करना आवश्यक है क्या? जैसे इमरजेंट वर्क में आपने लिखा है कि जो है टीएस किया जा सकता है. इमरजेंट में रेगुलाइजेशन के लिए टीएस करना है. अर्जेंट वर्क में? अर्जेंट वर्क में फंड अवेलेबिलिटी होनी चाहिए. नहीं, टीएस तो उसमें करना है. टीएस तो करना है. टीएस अगर टीएस करना है. यस, टीएस दोनों में ही करना है ना सर? उसमें हाँ यस, उसमें फंड अवेलेबिलिटी की जरूरत नहीं है. इमरजेंट वर्क्स में इसमें फंड अवेलेबल होना चाहिए जी. अर्जेंट वर्क्स में बस. थैंक यू. वीआईपी एरिया से कोई है यहाँ पर? Yes, Any sir. participant is from VIP area? Manoj Thakur from Rashtrapati Bhavan, sir. है कोई यहाँ से?
हेलो यस सर, यस सर। सर मैं एक साल पहले था। Sir, I am working in Parliament House. हाँ, पार्लियामेंट हाउस। Yes, sir. There are lots of emergent work. अमर सिंह जी कह रहे हैं क्या? Emergent work. There are lots of emergent works required. नहीं, emergent works required. Yes, sir. Now you are satisfied the provision of manual Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल. अब क्लियर हो गया है। पहले आप लोग अपने सर पर ढोते रहते थे इसको। Yes, sir. बिल्कुल। लेकिन ये देखे ना, you are doing tiling work in parliament offices or houses, and you are doing under emergency works only. No, sir. No. emergency है, वो MP के घर में टाइल बिछानी है। नहीं, टाइल्स के लिए नहीं करते हैं। जनरली इमरजेंसी कभी आती है तभी करते हैं। नहीं, मैंने तो 4-5 वर्क चेक किए आपके, 4-5 में टाइल वर्क पे इमरजेंसी वर्क थे। नहीं सर, कभी इमरजेंसी आती है ना, जैसे 2 दिन में करना हो या 3 दिन में करना हो तो करते हैं। 2016, 15 हेलो ठीक है। हेलो Now this has been defined very properly. हेलो हेलो सर, ये जो पीस वर्क है, ये जो रिस्क एंड कॉस्ट का जो वर्क है, ये पीस वर्क में होता है? नो। अच्छा, वही डिफाइन करना था। अच्छा, दूसरी चीज सर एक पूछना था, इमरजेंट वर्क, हु विल डिक्लेयर द इमरजेंट? Who is the authority to declare the emergency? सी नहीं है तो उससे ऊपर जो हायर अथॉरिटी है। ओके, थैंक यू सर। अर्जेंट वर्क इज इन चार्ज। ओके, थैंक यू। Now, piece was simply formed. This form is used mainly in cases where it is necessary to start the work in anticipation of formal acceptance of contract. An agreement on piece work from form may be drawn and the contract may be cancelled as soon as the regular contract is signed. Work order form 11A. This form is normally used for the works which are to be awarded without call of tenders. In form 11A, the contract is bound in respect of the quantity of the work and the time in which it is to be completed. In piece work, there is no time limit. It will be cancelled as soon as regular contract is there. But in case of सबको सुनाई दे रहा है क्या? गायब हो गए सर। अभी तो सुन रहा है सर, बीच में गायब हो जाती है कभी-कभी आवाज। कभी गायब बीच में दे रहा है सर। शीट नहीं दिख रहा सर, शीट सारी ठीक है, डिस्प्ले शीट नहीं दिख रही सर। अपना नेट चेक करो भाई साहब। हां, दिख रही है। This form is used for works in which contractors are required to quote a lump sum amount of for completing the work in accordance with the given designs, specifications and functional requirement. Tender document for demolition of building form 47. This form of tender is adopted for demolition of the buildings and removal of debris from the site. वेद प्रकाश जी पूछिए। वेद प्रकाश जी पूछिए। सर नमस्ते। सर इसमें जो इमरजेंट वर्क्स में जैसे आप बता रहे थे कि वो उसमें जो अथॉरिटी है वो चीफ इंजीनियर और एबव है, जैसे कि अभी आप बता रहे थे स्लाइड में भी कि जो वर्क्स ऑर्डर होते हैं जैसे ओएसडी या पीएस टू द पीएम और वाइस प्रेसिडेंट हाउस है, तो प्रेसिडेंट हाउस में किसकी कंपिटेंसी में रहेगा उसका तो उसमें जिक्र नहीं है। हालांकि मैनुअल पुराना वाला तो ये कहता था कि प्रेसिडेंट हाउस में कोई यार्डस्टिक है ही नहीं। पावर किस चीज की पूछ रहे हैं मुझे? इमरजेंट वर्क घोषित करने वाली बात, इमरजेंट वर्क को वो करने वाली बात। इमरजेंट वर्क करने में तो चीफ इंजीनियर रहेगा, चीफ इंजीनियर नहीं है, देन इट कम्स हायर अथॉरिटी इन पिक्चर। नहीं, जैसे इसमें है ना कि वर्क्स ऑर्डर्ड बाय द ओएसडी पीएस टू द पीएम और ओएसडी टू द डिप्टी पीएम और वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटरीट का है, ये तो उन्होंने ऑर्डर दे दिया। अब बेहतर ये इमरजेंट है कि नहीं आपको कौन बताएगा? ये तो उसने ऑर्डर दे दिया, आपको ये बताएगा कौन? ये आपको the matter shall be taken to the chief engineer. Yes, of course. Oh, मतलब इसमें बोली नहीं सर, ऐसा नहीं होता है। उनकी रिक्वेस्ट पे जिसकी कंपिटेंसी होती है वो वर्क ऑर्डर कॉल करता है।
चीफ इंजीनियर के पास नहीं जाते, चीफ इंजीनियर के पास बात इमरजेंसी वर्क की हो रही है। हु विल डिक्लेयर दी एमरजेंट? एमरजेंट सर अगर एग्जीक्यूट करने की बात नहीं, एग्जीक्यूट तो जिसकी पावर है वो तो देगा ही देगा, वो तो अप्रूवल देगा ही देगा फाइनेंशियल में। एमरजेंट वर्क डिक्लेयर करने की बात है, उसमें चीफ इंजीनियर इज द ओनली अथॉरिटी। अभी करेक्शन हुआ है ये तो अभी नहीं सर, वो एमरजेंट डिक्लेयर नहीं है, वो तो अलग से है। जो 9 नंबर तक हैं उनमें ऑलरेडी वो उनमें तो एमरजेंट वर्क है ही ना सर, वो मैनुअल में जो दे रखे हैं। वो जो पेंडेमिक वगैरह जितने भी हैं दे आर इमरजेंट वर्क्स। हेलो, और उसमें तो कंपेंडियम वो पावर अच्छे से जानते हैं सर, अभी तो काम किया है। हेलो, स्टिल क्लैरिफाइड सर कि मतलब जो वर्क आ रहे हैं any other work apart from the above declared emergent by the chief engineer or next higher authority if there is no chief engineer. सर कोटेशन तो इनवाइट तो सब डिवीजन या डिवीजन से ही होती है, उसके बाद वो अप्रूवल दे देते हैं। जिसकी फाइनेंशियल पावर जिसकी आएगी उसकी फाइनल पावर होगी, वो तो अप्रूवल देगा ही देगा, वो अप्रूवल दे देंगे। या पहले नोट शीट पे अप्रूवल ले लो। यस बस इतनी सी बात। सब मेरा कहना ये है कि यदि प्रेसिडेंट सेक्रेटरी से कोई इमरजेंट वर्क के लिए कोई वो आता है राइटिंग में, जी तो एक्शन उसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं, वो कोई करा सकते हैं, पक्का करा सकते हैं मोड ऑफ वर्क ऑर्डर या कुछ। लेकिन क्या उसको इमरजेंट करने के लिए फर्दर वो चीफ इंजीनियर या एडीजी या उसको जाएगा क्या? पक्का जाएगा। अप्रूवल कैसे शुरू कैसे करोगे आप? वर्क ऑर्डर कौन ड्रॉ करेगा? वर्क ऑर्डर की फाइनेंशियल पावर होती है सर, वो करता है। यदि डेलीगेशन पावर में होगा उसको तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन उसमें आप ये नहीं कि काम को रोकना नहीं है, उस काम को शुरू कर देना है, पर वर्क ऑर्डर तो इशू चाहिए ना। दैट्स व्हाई इमरजेंट वर्क में बी टेकन अप ऑन स्पॉट कोटेशंस। वो तो ठीक है सर, स्पॉट कोटेशन का तो सब हो जाएगा, लेकिन इन्वॉल्वमेंट इंजीनियर और मतलब हायर अथॉरिटी रहेगी नहीं, ये कहना है। जिसकी फाइनेंशियल पावर में आएगा उसने अमाउंट का, वो तो उसके पास तो जाएगा ही जाएगा। यदि एक्शन की फाइनेंशियल पावर में है तो कहीं नहीं जाएगा, फिर तो आपको करना ही करना है। अच्छा, फिर आवाज नहीं आ रही है। उसको डिक्लेयर करने के लिए, इमरजेंट डिक्लेयर करने के लिए फिर वो सी या ऊपर तो नहीं जाएगा ना? ये जो लिस्ट जो वर्क आ गए हैं, जो वर्क मैंने लिखे वो स्पेसिफिक के लिए, वो किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। इमरजेंट तो वो पहले ही डिक्लेयर करा लो। इमरजेंट डिक्लेयर पहले ही हो गया, वो पहले ही करा लो नोट शीट। जो आदमी एग्जीक्यूट कराएगा वो ये सर्टिफिकेट देगा, जो सर्टिफिकेट है वो वर्क ऑर्डर की बॉडी के साथ होगा ये सर्टिफिकेट। ठीक है सर, लमसम कॉन्ट्रैक्ट और ईपीसी में क्या डिफरेंस है? हेलो, बोलो। लमसम कॉन्ट्रैक्ट और ईपीसी में क्या डिफरेंस है? हेलो, हाँ, वर्क ऑर्डर केस में जो क्वांटिटी और टाइम दो पैरामीटर्स दे रखे हैं सर। आवाज नहीं आपकी क्लियर आ रही, कैसे करूंगा आपकी? हेलो, वर्क ऑर्डर के केस में लमसम कॉन्ट्रैक्ट और ईपीसी में क्या डिफरेंस है? लमसम कॉन्ट्रैक्ट और ईपीसी में जी, लमसम में कई आइटम हो सकती हैं, ईपीसी में उसको पूरे प्रोजेक्ट को करने की कॉस्ट देनी है, उसको ये कॉस्ट इस कॉस्ट पर करेगा। दोनों एक ही हुआ सर? किसमें? दोनों एक ही हुए? नहीं, एक कैसे हुए? लमसम में आपको ये भी हो सकता है डिजाइन आप दें, वो भी डिजाइन दे, कुछ भी कोई कर सकता अगर हो गया ईपीसी का मोड 3 और लमसम तो एग्जैक्टली सिमिलर है सर। हाँ हाँ, तो इसमें तो कोई फर्क नहीं हुआ सर। ईपीसी में लमसम ये फर्क है, ईपीसी में सारा काम उसको करना है, प्लानिंग भी उसी करनी है, इंजीनियरिंग भी उसको करनी है, कंस्ट्रक्शन भी उसको करनी है, सब कुछ करना है। इस केस में आपको टेंडर कॉल कर रहे हैं, आपने इंजीनियरिंग आपने की है इस केस में लमसम में। नहीं, मोड 3 के अंदर तो सब कुछ करना है। मोड एक ही है, मतलब आपने लमसम कॉस्ट ले ली, बस उससे इतने में पूरा करेगा। नहीं, मोड 3 जो रहता है वो भी जो है सिमिलर वैसा है, जिसमें जो डिजाइन इंजीनियरिंग और सारी चीज हम करके देते हैं, तो वो तो सिमिलर हो गया सर। वो सिमिलर हो गया, यस, वो सिमिलर हो गया। मोड 3 और लमसम एक ही हो गया। हाँ, एक ही हो गया, और क्या।
अब आप जो करते हो ईपीसी जो कर रहे हो आजकल, किसी प्रोजेक्ट का ईपीसी कैसे करते हैं आप? हम लोगों ने मोड 2 में किया है सर। हैं? हम लोगों ने मोड 2 में किया है, 3 में नहीं किया है, बट 3 की जो कंडीशन है वो लमसम से एग्जैक्टली मैच करती है। नहीं, जिस मोड में भी किया है क्या उसमें आइटम अलग अलग रखे हैं आपने? जी आइटम अलग अलग रखे हैं सर, और मेजरमेंट बेस पे हैं। मेजरमेंट ईपीसी? जी मेजरमेंट जो है प्लिंथ एरिया बेस पे होगा सर, कि कितना बनाना है उसको जो है उसके बेस पे मेजरमेंट होकर के पेमेंट होगा। नहीं वो तो मेजरमेंट हो गई, क्या आइटम अलग अलग रखे हैं? जी जी आइटम भी अलग अलग होते हैं सर। ईपीसी का क्या फायदा क्या उठाया फिर आपने उसमें? आइटम अलग नहीं होंगे, आइटम और बीओक्यू जो है कॉन्ट्रैक्टर देगा, एजेंसी देगी। ड्राइंग सपोर्टेड और डिजाइन स्ट्रक्चर सब एजेंसी ही डिक्लेयर करेगी। हमको तो केवल ये कहना है स्कोप ऑफ वर्क में डिफाइन करके ये आप मोड 1 की बात है। कर रहे हैं, आप मोड 1 की बात कर रहे हैं, मोड 3 की बात कर रहा हूँ मैं। मोड 3 के अंदर जो है सारी चीजें हमें इंजीनियरिंग भी करना है, हमें जो है 5 मिनट और रुक लेंगे, 5 मिनट और रह गया, 5 मिनट रुक लेंगे जरा। नाउ annual rate contract for maintenance, this is suitable for repetitive nature of jobs which require immediate start and uniformity of rates, mainly for minor works and works of additional alterations. The works have to be planned in advance and a number of agency for works in each colony should be fixed before the start of the financial year. Normal ARMO works, however, shall be dealt with under normal tendering system. World Bank document, the standard bidding document finalized by the World Bank are used for works aided by it. Only work specific changes acceptable to the bank can be introduced through additional conditions or contact data sheets. No changes may be made in standard wording of the standard bidding document. The two authorities for administering the contract for World Bank project, that is the employer and the engineer, should be substituted with the Central Public Bus Department represented by CE or SC or any other authority designated by CPW Directorate and E or engineer in charge respectively in the additional condition of the contract should be got approved by the World Bank representative. It would be mentioned that it shall be open for the engineer in charge to invite a third party to inspect the work or advise him on the quality, workmanship or etc. of the work. Funding of project of works, the following different forms of contract which are used in CPWD by letter of authorization. The budget is received through the parent account officer of the client department. The PO of the CPWD or MOHUA is authorized by the PO of the client department for charging the expenditure to the heads of account operated by their respective ministries. This mode is adopted for transfer of funds from one department of government to India to the other. Budget works, in this mode, outlay is provided from the financial estimate and accounts of the Union of India that are laid before and voted by both houses of parliament through Ministry of Housing and Urban Affairs. Deposit, this mode is adopted for the works of state government, local body, PSC, autonomous organizations, etc. CSSA, cash settlement suspense account. In this mode of funding, the funds are made available after carrying out the work and are now followed only for the works pertaining to the Cabinet Secretariat and the Ministry of Defence. The expenditure is booked by CPW first in suspense account and then the bill is raised on the client against the payment are made by the client and suspend account is cleared. LOC for this is also given by the CCA against assurance given by the client. Funding by foreign countries. This system is followed when a project executed in India is completely funded by foreign countries. Now it is over. Now you can ask question now. 5 minutes Sir, or more this. हेलो सर। हाँ रोबिन जी पूछिए। सर ये ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज 36 में जो टीसी बनाना होगा सर वो कैसे बन पाएगा सर, क्योंकि इसमें हम स्टेज पास करते हैं। कल भी वही डिस्कस किया था। अभी तक तो ये था कि भाई जो दिया है मेथड वो आइटम वाइज ही कैलकुलेट करना है, विच इज नॉट पॉसिबल और अप्रोप्रिएट फॉर ईपीसी। मैटर इज अंडर डेलिब्रेशन, डिसीजन अभी लिया नहीं गया है।
वही प्रॉब्लम आ रहा है सर इसमें, जैसे पेंट है, पुट्टी है, उसके मेजरमेंट्स नहीं हुए हैं, तो उसका फिर टीसी कैसे कम से बनेगा? कम 7-8 महीने से अंडर उसमें है, डिस्कशन में ही चल रहा है अभी। ये होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल। हेलो सर, एक चीज पूछना था। वर्क ऑर्डर केस में कॉन्ट्रैक्टर जो बाउंड होता है टाइम से और क्वांटिटी से बाउंड होता है। हेलो, हाँ वेद प्रकाश जी पूछ रहे हैं। मैं गोविंद हरी पूछ रहा हूँ सर। हाँ पूछिए। टीएस करते थे कि बिना टीएस के हम कोई भी वर्क को टेकन अप नहीं कर सकते थे इन द फील्ड। अभी जैसे आपने बताया, गाइड किया और बताया कि अभी जो है टीएस का जो काफी सिंप्लीफाइड हो गया है। तो पहले तो हम मेमोरेंडम टाइप से और हिस्ट्री शीट और शेड्यूल ऑफ क्वांटिटी, डिटेल्स ऑफ मेजरमेंट्स और ड्राइंग्स करके बनाते थे। अभी जो सिटी है उसमें क्या है, किस तरीके से है वो? पहले अब डिटेल डिजाइन होगा, डिजाइन फैक्टर भी उसमें कंसीडर होंगे। पहले क्या था, आपने क्वांटिटी आरसीसी कैसे निकाल लेते थे ड्राइंग के बेस पर। अब आपको उसको डिटेल्स आपके स्ट्रक्चर डिजाइन में आपके पास अवेलेबल होगी, जो डिटेल है उसके बेस पर आपको निकालने हैं सर। अच्छा, जो पहले डिटेल सर अब जो डिटेल एस्टिमेट होगा एक्यूरेट होगा। पहले डेविएशन होते थे, अब डेविएशन नहीं होंगे आपके। सर ड्राइंग तो बनती नहीं पहले, स्ट्रक्चर ड्राइंग जी बनी स्ट्रक्चर ड्राइंग तो पहले बनती नहीं कहीं। लेकिन भैया अब तो अब बनानी पड़ेगी, आप नहीं बनाएंगे अब तो आपको पैसे पहले मिल रहे ना बनाने के लिए। सर कहाँ सर अब आपको आप जब डीपीआर से पहले जो एनेबल वर्क्स का भेजिए, उसमें एस्टिमेट भेज दीजिए, उसमें प्रोविजन रखिए, डिजाइन पहले करिए, पहले हो जाता है वो। तो डीपीआर बनाते हैं, पूरे डिटेल ही भेजते हैं अब तो। डीपीआर में भी प्रीलिमिनरी एस्टिमेट क्या आजकल प्लेन 13 पे भेजते हैं क्या आप? हेलो, हाँ सर, प्लेन तक यार क्या भेजते हैं? हाँ प्लेन भेजते हैं प्लेन 13 के बेस पर। ओनली रिपीटेड टाइप हाउसिंग वगैरह भेजते हैं, बाकी कोई आजकल तो नहीं भेजते ना प्रीलिमिनरी एस्टिमेट। प्रीलिमिनरी हर जगह लगती है सर। अभी भी हमने भेजा है 600 करोड़ का भेजा है, इसके पहले 600 करोड़ का भेजा था, फिर अभी रिसेंटली 70 करोड़ का भेजा है। Preliminary estimate of based on interior rates. Yes. इंटीरियर रेट 2020 में भेजा हूँ। किस चीज का वर्क क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? बिल्डिंग रिपीटेड टाइप है ना? नहीं। हेलो सर। हाँ तो सर क्लाइंट डिपार्टमेंट को अभी भी डीपीआर पे ही तो भेजा जा रहा है। नहीं भेजा जा रहा डीपीआर, दिल्ली में भेज रहे हैं रेट बेसिस पे सर। हेलो, रेट हमारे 2020 से उस बेसिस पे भेजते हैं, और लाइन स्केच होते हैं उसी पे मांग देते हैं, या प्रिलिमिनरी ड्राइंग आर्किटेक्ट बनाते हैं, बोलते हैं इसी पे अब हमें ड्राइंग दो, पैसे होंगे फिर आगे सोचना। पहले आपने बताया जो मैनुअल में तो ये कंस्ट्रक्शन नहीं मैनुअल में। जैसे सर मैं 600 करोड़ का भेजा हूँ तो उन्होंने कटा के पहले 400 करोड़ के, एक बार वो बोलते हैं कि भाई आपने 80 करोड़ के एस्टिमेट दे दिए हैं पी, उसके बाद बोलते हैं कि प्रोजेक्ट करते करो, हमारे पास 60 करोड़ ही हो पाएंगे, तो फिर 60 करोड़ के हिसाब से करते हैं, कुछ प्रोजेक्ट उसमें छोड़ देते हैं, तो बार बार करते हैं सर, रिपीट होता रहता है ये। एक्चुअली ये चीजें अब जितना टाइम मतलब मैन रिसोर्सेज आपके पास इतने कम है, डिपार्टमेंट इतना कुछ है, बार बार करेंगे तो कैसे काम चलाएंगे? हाँ अभी एक प्रोजेक्ट चल रहा था वो 800 बॉयज हॉस्टल के लिए धनबाद में, लास्ट में हमारे आर्किटेक्ट ने कह दिया कि फिर आप दूसरे से करवा लो। वो 4 बार हमने साइट लेवल पे साइट पे करके दिए, उन्होंने सेटिस्फाई नहीं हुआ, 3-4 बार उन्होंने किए, सेटिस्फाई नहीं हुआ। उसमें एक आदमी हमेशा पंगे लगा देते थे, ये ठीक नहीं है वो ठीक नहीं, उन्होंने आर्किटेक्ट ने कह दिया कि आप कर लो, हमें दे देना करके, इससे बेटर कर सकते हो। फिर जाके कुछ ऐसा हुआ, तो बार बार ऐसा हो रहा है तो कोई विकल्प नहीं है, हम लोग उसी आधार पे दे सकते हैं। नहीं तो जो काम ने किया है, अगर वो काम आपसे नहीं करा रहा है उस पर चार्ज करो, अपना एस्टीमेट लिखो, हमें इतने पैसे खर्च किए उसको पैसे तो हम वो इसलिए नहीं कर पाते हैं ना सर कि जैसे उन्होंने ऑलरेडी 300-400 करोड़ का काम दे रखा है रनिंग, तो भारत छुट्टी बोलते छोड़ो ये सब चलते रहता है, समझते हैं मत सोचो, चार्ज मत करो। सर बीएसएफ सीआरपीएफ में नहीं होता है। राजीव पाल जी हैं ऑनलाइन? राजीव पाल जी, one question with respect to the tenancy है sir. हेलो हाँ, with respect to the tenancy ये one question sir. गोविंद हरी बोल रहे हैं।
हेलो वर्क ऑर्डर केस में बोलना चाह रहा हूँ सर। वर्क ऑर्डर के केस में जो है कॉन्ट्रैक्टर बाउंड होता है टाइम से और क्वांटिटी से। हेलो, वर्क ऑर्डर के केस में सर कॉन्ट्रैक्टर बाउंड होता है टाइम से क्वांटिटी से। अगर मान लो राजीव पाल जी। हाँ सर, बोलिए सर। नमस्कार सर। बिल्कुल ठीक है सर। जी सर, एकदम ठीक है सर। आपका तबीयत मैं सिर्फ आजकल ये फिजिकल नहीं हो रहा, मैं सिर्फ इस वजह से आता हूँ कि पुराने मेरे बहुत साथी मिलते हैं मुझे। जी सर, जी सर। कभी आइए सर कलकत्ता में। आऊंगा मैं। हाँ सर, हमको कनेक्ट कर दीजिएगा पहले। ठीक है, थैंक यू। सर one question with respect to tenancy है सर। हेलो जी। हाँ सर, one question with respect to tenancy है सर। जी सर, my basic price is excluding GST, so contract is claiming GST for work done, that is for tenancy। मैं सुना ये पूछा, किसी और ने भी पूछा है, ये डिटेल देख के मैं जवाब दूंगा इसको। उन्होंने भी सेम क्वेश्चन पूछा है, मैं देख नहीं पाया, कल कहीं बाहर गया था, मैं देख नहीं पाया हूँ। जवाब दूंगा मैं कल परसों में। सर इसका कंसर्न सर्कुलर आ चुका है वैसे। किसका सर? ये 10CA का कि अगर आपका जो इंडिसेस है एक्सक्लूडिंग जीएसटी है तो आपको अलग से जीएसटी पे करना है एंड में। इसका एक सर्कुलर आया हुआ है। इवन जो प्री जीएसटी के पीरियड के इंडिसेस थे उसमें टैक्स लगा हुआ होता था, तो उसके भी इंडिसेस रिवाइज हुए। क्या नंबर है जीएसटी का? सर मैं वो लंच के बाद बता दूंगा। वैसे ऐसे में मैं लंच के बाद आपको मिलूंगा नहीं। बेसिक प्राइस तो सर मैं बता देता हूँ excluding GST सर। हाँ बेदका जी बोलिए। Basic price is excluding GST sir, so he is claiming GST for 10CA steel and cement. Okay, that is as because he is purchasing including GST, so he is claiming. But in case of 10cc, the work done is including of all taxes. My question is whether we can pay for 10cc also GST. 10CA, okay, materials are basic price is excluding GST, but materials are purchasing including GST. So the GST component we are paying. He is also claiming for 10cc also. So 10cc is work done means it is including of all taxes. So whether GST is payable on 10cc or not. I will look into the matter. मैं देखूंगा जरा, ठीक है सर। ये जीएसटी हेलो सर, One more question. जी सर, जीएसटी पे एक चीज था सर। ये जीएसटी जो पे करते हैं सर हम कॉन्ट्रैक्टर को 10CA में सीमेंट और स्टील के लिए, ये सर आउटपुट वाला जीएसटी रहेगा या आउटपुट माइनस इनपुट करके करना है सर? आउटपुट माइनस इनपुट। ओके, तो इनपुट के डॉक्यूमेंट्स उसको हमें देने पड़ेंगे सर उसके लिए? वो तो देगा, आपको देगा ही देगा सर। नहीं देता है सर, वो कहता है कि सर ये इनपुट मुझे मिल नहीं रहा है। सीबीडब्ल्यू इनपुट नहीं देता है। इतनी पावर आपको दी है, अब आप कोई ठेकेदार ये कहते हैं नहीं दे रहा हूँ मैं, तो बड़ा मतलब ठीक नहीं है। ऐसे कैलकुलेट करेगा सर आउटपुट माइनस इनपुट? ना इनपुट नहीं देता है सर। ये वर्कआउट के बारे में कोई पूछ रहे थे, पूछिए। हेलो sir, one more question regarding rescheduling of milestones sir. Regarding rescheduling of milestones sir. जी hello. हाँ पूछिए। Can I ask sir regarding rescheduling of milestones sir? In one agreement there are 4 milestones sir. 1%, 1%, 1% is to be withheld as per the agreement. While rescheduling, can we make it as a 6 milestones by keeping the 4% is constant? Yes. Considering can we make the it 6 milestones? Considering the side circumstances. Total आप बढ़ा सकते हैं। Total 4%. 4% divided by number of this milestone shall be kept constant. Are the 4 stages? 4% we are make it as 6 stages. Whether that is 4% constant is to be kept, or we can change it. हेलो सर, आवाज आ रहा है सर? अब आ रहा, तब नहीं आ रहा था। आवाज आ रहा है सर मेरा? आ रहा है सर। एक्चुअली हाँ, in one agreement sir there are 4 stages of milestones and corresponding withheld amount is 4%. Now while rescheduling, can we make it as a 6 stages keeping the 4% is constant?
or that 4% also can we change? नहीं मैं सोच रहा हूँ नहीं why do you want to make 6 stages now? Sir, keeping the actually COVID conditions, contractor is asking for reschedule of milestones. Whether site is not available in full? No, site is available, sir. Site is available. Site is available, sir. In first milestone, some 20% work done. Second milestone, 60% work done, and third milestone, 80%. Like that, actually, milestone percentage of work done has been considered. Now, due to COVID conditions, that milestones he is unable to execute. So he is requesting to reschedule the milestones. In reschedule, can we make that 4 stages into 6 stages or not? If the contractor wants in his interest, it is not worker interest, then you have to go by terms and conditions of the contract. 4 stages रखी है, accordingly आप जो शिफ्ट कर रहे हैं उनको 4 stages को, उसको जो वो किस वजह से 6 चाहता है, he wants more time only. भाई 6 stage क्यों चाहता है वो? नहीं, मे भी सर 1% को एक्चुअली सर 0.75 ऐसा एक्चुअली 6 स्टेजेस होने से उनका मैक्सिमम अमाउंट सिंगल टाइम में विथहेल्ड करना पड़ता है ना सर 1% मीन्स. सो 6 स्टेजेस करेगा तो 0.75 या 0.6 लाइक दैट विथहेल्ड अमाउंट कम रिड्यूस होगा करके. हिज इंटेंशन इज दैट. ये कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन को चेंज करने के लिए मेरे ख्याल से 10% का एडीजी और डीजी कोई पावर है. अब एडीजी का एसडीजी हो गया होगा, आप नहीं कर सकते इसको, और वर्क इंटरेस्ट में करना भी नहीं चाहिए. सर ये ईपीसी मॉड्यूल में, सर ये ईपीसी मॉड्यूल में सर ये ईपीसी मॉड्यूल में जो भी एनआईटी की कंडीशंस हैं उनको डाइल्यूट करने की पावर किसको हो सकती है? आपको मैनुअल में मैंने 4 बार जोर दे के कहा, कंडीशन एसओपी में जब भी रिलैक्सेशन मांग कर सकता है नेक्स्ट हायर अथॉरिटी जिसने एनआईटी बनाई उसको सीपीडब्ल्यू बक्स मैनुअल का प्रेम्बल का उसमें वो नहीं होना चाहिए, प्रेम्बल की कंडीशंस उसको मैट होनी चाहिए. वो कोई भी आदमी उसमें परमिशन नहीं देगा. पढ़ के देखिए प्रेम्बल को क्या है, 4 जगह लिखा हुआ है. तो ये जो रीशेड्यूलिंग ऑफ माइलस्टोन है ये भी इसी कंडीशन के अंतर्गत आ जाता है. एनआईटी कंडीशंस को डैमेज करता है. यस. तो फील्ड स्टाफ को नहीं करना चाहिए. अगर वो रिपोर्ट कर रहा है तो अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जैसे एडीजी है या पहले डीजी थे एसडीजी को पावर दी है वो कर सकते. लेकिन इस केस में तो कोई भी नहीं मानेगा इस बात को. क्या चीफ इंजीनियर की पावर होगी इसमें? चीफ इंजीनियर की पावर होगी डाइल्यूट करने की? चीफ इंजीनियर की पावर नहीं है. ठीक है सर. सर मैं थैंक यू सर. एक्सक्यूज मी सर, थोड़ी देर पहले पूछ रहे थे हेलो एस्केलेशन ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ मटेरियल एंड वेजेस पी में ऐड करने के बारे में एक सर्कुलर है सर 24 नवंबर 2020 का, उसके हिसाब से हम ऐड कर सकते हैं. अभी जो पूछ रहे थे वो उनके लिए जानकारी के लिए बता रहा हूँ सर. 24 नवंबर 2020 को? हाँ सर. अच्छा. सर्कुलर्स में जाएंगे, कॉस्ट इंडेक्स वाला सिलेक्ट कैटेगरी करके कॉस्ट इंडेक्स वाला जो ओपन करेंगे वहाँ पे सब एडब्ल्यू थे वो पूछ रहे थे बेचारे, कल भी पूछ रहे थे, परसों भी पूछ रहे थे, वो परसों पूछ रहे थे. 24 नवंबर. ठीक है पहले 6.5% वाला था. थैंक यू सर. थैंक यू वेरी मच. बेस्ट ऑफ लक. जी थैंक यू सर. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. थैंक यू. हेलो. हाँ, नेक्स्ट सेशन जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट नेचर का है. वो 2 बजे स्टार्ट होगा. एसटीपी पे है वो, तो सभी लोग 2 बजे आने की कोशिश करिएगा. और इसमें पार्टिसिपेंट में एक पार्टिसिपेंट ऐसे हैं जिन्होंने एज ए गेस्ट कर रखा है, ना उनका नाम है ना पिम्स आईडी है, तो इसलिए उनकी अटेंडेंस नहीं हो पा रही है. मतलब उसमें अपना नाम डाल दें या पिम्स आईडी कुछ भी डाल सकते हैं. एज ए गेस्ट, ओनली गेस्ट लिखा हुआ है, तो वो बड़ा मुश्किल काम हो रहा है उनको पहचान पाना. वो चेंज कर लें अपना. वो 2-3 दिनों से ऐसे आ रहा है एज ए गेस्ट केवल. हेलो
हेलो, एक पार्टिसिपेंट ऐसे हैं जिन्होंने एज ए गेस्ट, ओनली गेस्ट लिखा हुआ है, उनको हमने पिन भी कर रखा है, वो अपना नाम से पिन आईडी से लॉगिन कर लें।